और चेला तो वैसे ही ठुठर रहा है और मटके में मारी छड़ी तो पूरा मटका बेवकूफ कहेगा। वो दूसरे तालाब का ले गया, दूसरे तालाब का ले आया। अरे दूसरे तालाब का लाया, लेकिन तालाब के बीच से लाया कि किनारे किनारे। अब वो कहता जी महाराज समझते तालाब के बीच जाएगा तो डूब मरेगा, किनारे से ही भरना होता है। अरे बोल गुरु जी मैं तो किनारे किनारे से लाके दादते रहे कि मार दी छड़ी, वो छोड़ा दिख गया। ऐसे 6 बार मटका फोड़ दिया। ठंड में छोड़ा, लेकिन गुरु का द्वार छोड़े नहीं। तो बोले अब जहां चला जा तो अपने घर जाके काम धंधा करो, इन बाबाओं के पीछे क्या लगे। लेकिन जाते जाते एक मटका तो पानी तो दे जा गुरु को। एक मटका पकड़ा दिया, वो तालाब किनारे गया, मटका रख के बैठ गया। बोले अब जाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। तो केताजी महाराज का चेला मटका रख के बैठ गया कि अब तो गुरु जी साथ में मटके को भी मारेंगे डंडा। अब शरीर में तो ताकत भी नहीं, अब मैं भाग जाऊं क्या करूं। धीरे से उठा, गुरु खेला के करके चलने लगा। तुम मटके से गए भी आवाज आया कि कहां जाता है। देखा कि कौन है, मटके में से आवाज आ रहा है। देखा कि मेरे मन का भ्रम होगा। महाराज जी तो आश्रम में, केताजी महाराज तो केता कुटीर में। थोड़ा चला कह रहे कुटीर में क्या हूं, यहां सुनता नहीं। फिर योग शक्ति कहो, ईश्वर की लीला कहो, वो मटका अपनी गाथा गाने लग गया। कह रहे मैं कुहाड़ियों से, कुदाड़ी और फावड़ियों से मिट्टी के ढेर में से कटा। फिर कुम्हार ने मुझ में पानी डाला, मुझे रौंदा। फिर हाथों के थप्पे 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 आगे पीछे हाथ रख के मार मार के मेरे को घड़ा बनाया। फिर घुमावा घुमावा डाल के और मेरे को कसा। और फिर गुलाल पे घुमाते घुमाते फिर धूप में सुखाया। और उसके बाद मुझे भट्टी में डाल दिया और पकाया। इतना इतना सहा, फिर भी मैं डटा रहा। तो आज तुम्हारे जैसे भक्त के सिर पर बैठने का अवसर आ रहा और तू जा रहा है। केताजी महाराज का चेला बोले क्या है। अरे बोले तेरे पुण्याई है इसलिए घड़े के रूप से भगवान तेरे को प्रेरणा दे रहा है। गुरु महाराज की सत्ता कहो, गुरु महाराज का चेतन कहो, तेरे को प्रेरणा दे रहे। उठा मटका, भाग। कायर क्यों बनता है। मटका उठाया जाए गुरु महाराज, गुरु महाराज के पास पड़े। अरे क्यों रे, लाया कि हाँ गुरु जी लाए। चौतरा था तो घर भाग रहा था क्या। बोले हाँ गुरु जी। फिर क्या हुआ कि गुरु जी मटके में से ऐसी सी आवाज है। बोले भगवान कैसे समर्थ है, जड़ में से भी ध्वनि कर सकते हैं, चेतन में से भी कर सकते हैं। कैसे रक्षक पोषक, सर्वज्ञता कैसा। तेरे को चेला क्या बनाऊं, तू कौन है जरा सोच। चेला क्यों बनना चाहता है, कौन गुरु कौन चेला। चला चली का मेला। गुरु जी के सामने देख रहा है, गुरु चेले जी के सामने देख रहा। अब गुरु ने अपनी ब्राह्मी स्थिति का पूर्ण कर दिया। चेला सीधा गुरु बन गया, चेला बना ही नहीं। केताजी महाराज ने चेला ही नहीं बनाया, उसको सीधा गुरु बना दिया। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरे को भी कोई चेला मिला कि विधि विधान नहीं, बस आज्ञा कर दिया, हम रहे उसमें।
गुरु बना दिया अर्थात वो अंतरात्मा का सुख दे दिया। आपको भी तो गुरु बना रहे हैं हम सीधा। कहाँ कान फूकते और कहाँ चेला की नहीं आपसे सेवा लेते हैं। सीधे गुरु ही तो बना रहे हैं। आप भी जाते तो अपने इलाके में तो गुरु बन जाते हो। अपने अपने इलाकों में अपने अपने घरों में तो गुरु बन ही जाते हो। है? कहाँ केताजी महाराज और कहाँ गढ़ा, कहाँ युधिष्ठिर महाराज और कहाँ गोमती ब्राह्मणी, कहाँ कहाँ की कथाएं लाकर मैं तुम्हारे पाग आगे। मुझे तुमसे न पैसा चाहिए, न तुम्हारा प्रणाम चाहिए, न तुम्हारा जय चाहिए। कैसे भी करके तुम इस भव चक्कर से पार हो जाओ, दुखों से बचो, आवश्यकताओं के गुलाम न बनो। ईश्वर ही हमारी सच्ची आवश्यकता है। सुगंधी नाक की आवश्यकता हमारी नहीं है। ये नाक, कान, जीभ और बाथरूम करने की इंद्रियों की आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता नहीं। हमारी आवश्यकता परमात्मा सुख है, परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा शक्ति। यूरो, डॉलर और रुपया तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। नारायण जो किसी की निंदा करते सुनते वे भी अपने साथ अनर्थ करते। तो पूरा करो योग वशिष्ठ महारामायण के आखिरी वचन क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने तुमको बहुत उपदेश किया है। मैंने भी आपको बहुत उपदेश किया। वशिष्ठ जी ने किया तो हमने भी किया है। जब इसका अभ्यास होगा तब इसका फल ब्रह्म बोध प्राप्त होगा। हाँ, जो उपदेश किया उसको विचार के आप शांत आत्मा होंगे, अभ्यास करेंगे तो ब्रह्म बोध होगा। ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म परमात्मा का सुख, ब्रह्म परमात्मा में अपना मैं बना स्थित होगा। ओम शांति शांति।